हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, ग्रेड 3-4 आपका है और आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं इस रिजल्ट के ऊपर। कैसा कहेंगे आप इस रिजल्ट को? क्या आप जानते हैं इसी रिजल्ट को, सेम रिजल्ट को एक चुटकी बजा के बहुत और अच्छा और गहरा किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा डेंस हो सकता है। उन एरियाज़ में भी बाल उग सकते हैं जहाँ पर हमने कोई बाल नहीं डाला है। और क्यों ये रिजल्ट अपने से और ज़्यादा घने, डेंस और नीचे हेयरलाइन बने रिजल्ट्स के तुलना में भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस रिजल्ट को अचीव करने में सर्जन का स्किल लगा है वास्तविकता में और दूसरी तरफ नहीं लगा। तो इसको डिटेल में समझना अगर आप चाहते हैं और अगर आप रियली सीरियस हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, और अगर आप इस तरीके के रिजल्ट नहीं चाहते हैं जिसमें शुरू में बहुत अच्छा दिख रहा है और थोड़े ही समय में सब खाली, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और ये है आपका अपना चैनल सत्या, जहां पर आप वास्तविक सच जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस से रिलेटेड बाकी सब चीजों का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So let's start with this case. If you see this patient, he had frontal thinning and the forelock wasn't there and the line had receded and you can see the temples were not there. Age of the patient was around 27 years. अब आप देखें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे इस केस को डील करने के लिए। सो एक ऑप्शन था, हम सिर्फ यहाँ पर दवाई दें हेयर लॉस को रोकने के लिए, ना सिर्फ रोकने के लिए बल्कि दवाई बहुत सारे बाल उगा देती है। सो फुल डोज फिनेस्टाइड एंड फुल मिनॉक्सिडिल अगर हम जाते हैं तो ये पोर्शंस में काफ़ी ग्रोथ आ जाता है, काफ़ी बाल आ जाते हैं। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये सिर्फ दवा के रिजल्ट्स हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे इतने पोर्शंस में यहाँ से यहाँ तक पेशेंट शिफ्ट हो गए विदाउट एनी ट्रांसप्लांट। इस ऑप्शन के फायदे यहाँ लिखे हुए हैं, बिना ट्रांसप्लांट के हो गया। नुकसान कि आप दवा पे टोटली डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट टॉलरेंस और जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए आपकी बॉडी एक्सपोज हो गई। एक और स्ट्रैटेजी जो इनके केस में की जा सकती थी वो थी हम सिर्फ ट्रांसप्लांट करें और कोई दवा ना दें, बिल्कुल भी कोई दवा ना दें। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ केसेस में काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे केस में भी काम करी। आई डिड माई ट्रांसप्लांट अराउंड 2.5 years बैक, नो मिनॉक्सिडिल, नो फिनेस्टाइड, नो अदर मेडिसिन, माई हेयर आर गुड। ये उन केसेस में काम करेगी जिसमें कि ग्रेड ऑफ बाल्डनेस कम है और एज ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्ट्रैटेजी विच वी डिस्कस्ड विद दिस पेशेंट, जो था फुल ऑन बैंग ऑन, जो मर्जी सब कुछ भर के। सो यानी कि ये मोस्ट सेलेबल ऑप्शन है जो ज़्यादातर ग्लोबली बिकता है और आप में से ही ज़्यादातर लोग इसको खरीदते हैं बगैर इसके सच्चाई को जाने। तो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझेंगे तो बेहतर चुनाव कर सकेंगे। तीसरा था हम यहाँ से अंधाधुंध बेदर्दी से बाल निकालें 4,000 5,000 और व्हाट नॉट, और उसके अलावा हम पूरा दवाई यानी फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल पूरा फुल स्ट्रेंथ में 1 mg पर डे और 5 या 10% मिनॉक्सिडिल डेली ट्वाइस इनके ऊपर थोप दें, तो और साथ में ट्रांसप्लांट भी। तो जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलेगी, ऐसे सर्जन अफोर्ड कर सकेंगे हेयर लाइन को नीचे लाना, पर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो ये अच्छा लगेगा शुरू में कुछ समय, बट आपके दोनों इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दवा और डोनर यहाँ से निकल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। चौथी स्ट्रैटेजी जो हमने इनके लिए की वो है एक कंजर्वेटिव अप्रोच। इसको हम कहेंगे कि जिसमें कम डोनर खर्च किया जाए और कम दवा का इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमने इनके केस में क्यों की? क्योंकि इनके केस में हेयर लॉस बहुत एग्रेसिव नहीं था और हेयर लॉस एक सीमित एरिया में था फ्रंट पर। क्राउन में बाल ठीक दिख रहे थे, तो हमने इनको मिनॉक्सिडिल दिया, वो भी 3 to 4 एप्लीकेशंस अ वीक 5%। हमने इनको एक हेयर आर्ट किट दिया जो नेचुरल DHT ब्लॉकर है। फिनेस्टाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया,
3000 ग्राफ्ट्स किए गए, जिसमें से कि स्कैल्प में से ग्राफ्ट निकाले गए बाय FUE टेक्निक। और अब ये एक और बात मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर कि आप इसी FUE टेक्निक को अलग-अलग नामों से, कोई इसको क्वालिटी गुड, पुअर, परफेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिग, स्मॉल, बेस्ट, वर्स्ट, पता नहीं क्या-क्या नामों से इसको बेचा जा रहा है और आप खरीद रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। सो हमने इनका FUE किया और ये बाल बहुत सारे लोग ग्रेड देखकर ग्राफ्ट्स को बताते हैं आपको, वो भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने इनका ट्रांसप्लांट किया और आप देख रहे हैं ग्राफ्ट प्लेसमेंट कैसे की गई फ्रंटल पोर्शन पर 3000 ग्राफ्ट्स की। तो इस ट्रांसप्लांट में जैसा आप देख रहे हैं अब रिज़ल्ट, तो 8 मंथ्स पे देखिए कि काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है, फ्रंटल हेयर लाइन बन चुकी है, मर्ज हो चुका है एग्जिस्टिंग बालों के साथ, कोई गैप ऐसा नज़र नहीं आता है डोनर एरिया, क्योंकि ओवर हार्वेस्ट नहीं किया गया है तो ठीक दिखता है। तो ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। आप में से कई लोग हो सकता है कहें कि ये हेयर लाइन अभी भी ऊँची है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि इस हेयर लाइन को और नीचे किया जा सकता था, तो बिल्कुल ज़ाहिर है किया जा सकता था, बट यहाँ पर अगर हम अभी नीचे करते और बाद में हेयर लॉस ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहता, तो उस स्थिति में क्या स्थिति बनती, ये आप देख रहे हैं इन केसेज़ में कि ये बहुत खतरनाक स्थिति रहती और यहाँ पर हमारे पास पीछे भी खाली होता, डोनर भी खाली होता। और हाँ, अगर हम कम डोनर निकालते मान लीजिए, और जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे केसेज़ में, तो हम ये सारा पोर्शन फिनेस्ट्राइड से ग्रो कराकर इस हेयर लाइन को और नीचे ले सकते थे। अभी भी जो ये हेयर लाइन दिख रही है, इसके अंदर यदि फिनेस्ट्राइड ऐड कर दिया जाए, और वो भी इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज़ ऑफ मेडिसिन के। तो जैसे ही फिनेस्ट्राइड ऐड होगा, आप इमेजिन करिए कि ये जो आप केसेज़ अब देख रहे हैं, जहाँ पर आप हेयर लाइन पर बाल देख रहे हैं, जो कि उग गए हैं, हेयर लाइन के जस्ट पीछे देख रहे हैं, बाल उग गए हैं, ये सिर्फ़ फिनेस्टाइड की वजह से उगे हैं, इसमें कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया इन केसेज़ में। तो ये बाल अब आप ऐड कर दीजिए इस रिज़ल्ट पर। ये है जो आप देखते हैं और खरीदते हैं मार्केट में, क्योंकि हर वो बंदा जो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, वो किसी न किसी अपने अभाव के भाव से जा रहा है और वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन नीचे आ जाए, और ये सब देने के लिए उसके ये सब डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। बट अगर आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तलाश रहे हैं जो कि प्लान करेंगे, बिकॉज़ हेयर रिस्टोरेशन इज़ अ जर्नी, और इसमें 3 रिसोर्सेज़ जैसे मैंने बोला, आपका डोनर, आपका दवा और पीआरपी। आप देखेंगे क्रेज़ी नंबर्स ऑफ पीआरपी किए जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। ये 8 मंथ के रिज़ल्ट तक एक भी पीआरपी नहीं किया गया है, सिर्फ़ ट्रांसप्लांट के वक़्त किया गया है। अब समय आ गया है जब आप अलग-अलग नामों से एफयूई टेक्निक को खरीदना बंद करें और साथ में ये भी एंश्योर करें कि आप उतने ही पैसे खर्च करें और उतनी ही इज्जत दें अपने सर्जन को जितना उन्होंने काम किया है, स्किल के हिसाब से। अब फिनेस्टाइड के द्वारा किए गए काम के लिए ना तो आप उस काम को बहुत बड़ा रैंक करने वाले हैं, समझ लीजिएगा इसको, और ना उस काम के लिए आप पैसे देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने अभी बताया, इस रिजल्ट में आप फिनेस्टाइड ऐड करो। अब उन रिजल्ट से जो आप देख रहे हैं, जो फिनेस्टाइड के साथ हैं, उनमें से आप फिनेस्टाइड माइनस करो और अब आप देखो क्या वो रिजल्ट वैसे हैं जिनके लिए जैसे आप देखकर गए थे कराने के लिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मुझे हर वो पेशेंट बोलता है जो मेरे पास रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट कराने आता है। सो रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट की भी प्लेलिस्ट दी गई है और रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट्स भी फिनेस्ट्राइड रिपेयर होते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपके कुछ कमेंट्स हैं, ज़रूर नीचे शेयर कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर हम एक इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही अहम है जितना कि मेरा और हम सबका। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।